एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी लेना सबको कंपलसरी है या नहीं, जीएसटी किसको कंपलसरी है एंड किसको कंपलसरी नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। तो अगर गुड सेल कर रहे होंगे तो अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा होगा 40 लाख से तो जीएसटी कंपलसरी होगा, और अगर सर्विसेज में टर्नओवर एक्सीड कर रहा होगा 20 लाख से तो जीएसटी कंपलसरी होगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जैसे आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ अगर एक्सीड हो रही है टर्नओवर 20 लाख से गुड्स पे और सर्विसेज पे 10 लाख से एक्सीड हो रही होगी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अभी हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा अगर टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा होगा तब भी। तो चलो ये केसेस क्या है वो देखते हैं। तो कोई भी पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा होगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा होगा, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो नेक्स्ट है जो पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पर्सन को आरसीएम के अंडर, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 51। तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन के जगह पे सप्लाई कर रहा होगा जैसे कि एजेंट, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अगर कोई पर्सन जो इंडिया से बाहर हो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा किसी इंडियन सिटीजन को अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को जिसका रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आया होगा। तो अब हम देखेंगे कि जीएसटी एग्जम्प्ट किस किस को होगी। तो फर्स्ट है अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा होगा लिमिट से, जब सप्लाई स्टेट के अंदर ही हो रहा होगा तो उसको एग्जम्प्ट होगी जीएसटी। फिर नेक्स्ट है सप्लाईज जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस या चैरिटेबल एक्टिविटीज़, तो इसमें भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगी। फिर नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगी। फिर नेक्स्ट है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगी, मतलब जीएसटी नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं है, और वो किसको कंपलसरी है एंड किसको नहीं है। तो अगर आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या हमारी कोई भी दूसरी सर्विस अवेल करनी होगी तो हमारे फर्म को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।